Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's talk about top 10 different fields other than MBBS and BDS. ठीक है, क्योंकि अब BDS और BDS का तो वैसे भी चांस बन जाता है, लेकिन MBBS का चांस बच्चों का स्किप हो जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए. सो वेल, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. सबसे पहली चीज़ आती है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी. ठीक है, ये एक ऐसी जॉब है जो कि बॉयज़ को तो करनी चाहिए ही, लेकिन स्पेशली जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप जो गर्ल्स हैं वो इस फील्ड में जाएं. ठीक है, और इसके जो अल्टरनेटिव है फॉर्म डी, यानी मेडिसिन जिसमें आप फार्मासिस्ट बनते हैं, उसमें बॉयज़ को ज़्यादा जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. बिकॉज उसमें आपको डिफरेंट कंपनीज वगैरह में जाके काम करना होता है या अपना क्लिनिक खोलना होता है, जो कि एक फ़ीमेल के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मेल. ठीक है, तो इसलिए फॉर्म डी के लिए बॉयज़ को मैं प्रेफर करता हूँ, जबकि DPT के लिए डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए मैं जो है गर्ल्स को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको कहता हूँ कि उनके लिए ये ज़्यादा बेस्ट है ये फील्ड ना. ठीक है, चलें अब ज़रा हम बात करते हैं बाकी जो डिफरेंट और फील्ड्स हैं हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले कि इट इज़ टाइम ऑफ एडमिशंस, आई वुड लव टू गाइड जूनियर्स अबाउट DPT. ठीक है, सबसे पहले DPT के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी आपको दे दूँ. इंट्रोडक्शन क्या है, DPT स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी. ठीक है, 5 साल का प्रोग्राम होता है और तकरीबन इसमें 1 साल आपको हाउस जॉब करनी पड़ती है. क्लिनिकल प्रैक्टिस की जाए तो बात की जाए तो तकरीबन 3rd से 5th ईयर तक क्लिनिकल प्रैक्टिस भी होती है. ठीक है, डिफरेंट वार्ड्स वगैरह को, वार्ड में जाके पेशेंट को डील करना. अब ये जो लोग समझते हैं ना कि भाई ये मतलब इसको कुछ लोग कहते हैं मालची वगैरह, लाइक समथिंग एक मिथ बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये मतलब सिंपल एक आप ये कह सकते हैं किसी जॉब को मतलब आप क्या कह सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है, ऐसा और कुछ भी नहीं है. ठीक है, देखें ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मालची हो, इसके अलावा मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आप समझते हैं वही हो. इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं. DPT सिर्फ जो है ये इस चीज़ का नाम नहीं है. ठीक है, मैं जैसे आपको यहाँ पे बता दूँ, फिजियोथेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में काम करते हैं, जनरल मेडिसिन को डील करते हैं, पल्मोनोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनाकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, और इसके अलावा पीडियाट्रिक्स भी, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को डील करते हैं. ठीक है, मतलब इनके डिफरेंट शोबे आ जाते हैं. फिर इसमें स्पेशलाइजेशन भी होती है. तो हमने बस एक वो बनाया हुआ कि DPT एक है, आगे जॉब नहीं मिलती है. वो हमेशा याद रखिएगा, जॉब जो है वो किसी भी डिग्री की नहीं होती, बल्कि आपकी होती है, और आप जाके वो जॉब क्रिएट करते हो. ठीक है, किसी चीज़ का स्कोप की बात हो ना, तो स्कोप जाके आप क्रिएट करते हो. ठीक है, उसके बाद मिसकंसेप्शन क्या है, आई थिंक DPT इज़ नॉट अबाउट ऑल एक्सरसाइज. यानी लोग ये समझते हैं कि भाई कोई किसी का हाथ पैर जो है थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, अब उसको एक्सरसाइज करवाएंगे उसको, ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मैनुअली इसमें ना आप डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करते हो, डिफरेंट मशीनरी को यूज़ करते हो, ताकि पेशेंट को डील किया जाए. उसकी जो भी मतलब बीमारी है, इलनेस है, कोई बोन फ्रैक्चर है, लाइक कुछ और है, तो उसको कैसे जो है मैनेज जो है दोबारा उसके असली जो है मतलब यानी आप ये शेप है उसमें लाया जाए. ठीक है, और द थिंग इज़ द पीपल डू नॉट नो आल्सो विद OSPE एंड वाइवा वगैरह, ये सारे टेस्ट वगैरह इनके होते हैं. ठीक है, इसके अलावा बात की स्पेशलाइजेशन आप इन फील्ड में कर सकते हैं. यहाँ पे साहब आपके साथ मेंशन है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, डॉक्टर की प्रीफिक्स. तो डॉक्टर की प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट अब जो अप्रूव नेम है वो ये है कि लास्ट में ज़रा देखें, डॉक्टर Sikandar.PT, यानी PT आपको लिखना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट इसका मतलब इसमें आ जाता है. ठीक है, तो PT आपको साथ लिखना पड़ता है. इसके अलावा स्टेथोस्कोप की बात है, बिल्कुल वो भी इनको ज़रूरी होता है. कोई जॉब्स होती हैं, बिल्कुल जॉब जो है हर चीज़ में होती है. ठीक है, और स्पेशली इनको हाई लेवल पे वो किया जाता है, क्योंकि आजकल जो इसका फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हैं. इसके अलावा जिस दिन इंडिपेंडेंट काउंसिल बन गई उसी दिन भी सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह. वो दिन दूर नहीं. काइंडली आप लोग एडमिशन देख कर लें, किसी UHS KMU से एफिलेटेड इदारे में एडमिशन लेना है, अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो. ठीक है, ये नहीं, ये आपने याद रखना है. आल्सो प्रोफेशनल लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. ये सब आपको बस ग्रुप्स की हद तक नज़र आता है. इट्स अ प्रेस्टिजियस प्रोफेशन इंडीड. यानी बस आप ग्रुप में कहोगे, कल किसी को दोस्त को कहोगे यार मैं DPT कर रहा हूँ, तो अगर उसको पता होगा हाँ यार आप मालची बन रही है, वो ये जस्ट मतलब यहाँ तक की बातें होती हैं, अदरवाइज ऐसा है कुछ नहीं. ठीक है, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेज, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जिसमें आपके पास फर्दर वो आ जाती हैं. ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन, यानी ये सारी डिटेल्स हैं, जस्ट यू कैन से दैट उसके लिए DPT के लिए. ठीक है, सो वट एवर इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड यू गाइज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. आप जाके खुद भी देख, ये अभी रिव्यू है ना, ये मैंने एक DPT के स्टूडेंट से लिखवाया है, तो उसने काफ़ी अच्छे से इसको मैं वो किया हुआ है. तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त है, जो करना चाहता है वो कर सकता है. ठीक है, वो यानी DPT को भी प्रेफर कर सकता है अगर MBBS नहीं भी हुआ, इट्स ओके. अब ज़रा मेन फील्ड की बात करते हैं, इसके अलावा जो और कौन कौन सी हमारे पास.
Entry test for each public and private owned universities in Pakistan. However, there is an outsized variety of applicants who don't clear the entry test. So thanks to family and peer pressure, they get demoralized and lose interest in career path. ठीक है, यानी बेचारे वो मतलब डिसर्ट हो जाते हैं. सर स्टूडेंट डोंट लूज होप. आपने मतलब जो है होप लूज़ नहीं करना. ठीक है, एज देयर आर मैनी अदर फील्ड्स ऑफ साइंस अदर देन MBBS PDS इन पाकिस्तान विच द एप्लीकेंट हु फेल्ड द एंट्री टेस्ट कैन चूज एज देयर कैरियर पाथ which will tell you regarding many fields that you simply will prefer if you didn't create it MBBS or BDS degree. ऑप्शन फॉर मेडिकल स्टूडेंट अदर देन MBBS इन पाकिस्तान दिस 3 फील्ड. अब जो मेन 3 फील्ड है ना, इसके 85% आपको रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमारे पास फार्मेसी, जिसमें फॉर्म डी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. अब ज़रा इसकी बात करें तो फॉर्म डी का मतलब है डॉक्टर फार्मेसी डॉक्टर, जो कि 5 साल का प्रोग्राम होता है. अब इसमें अगर आप कैरियर पाथ की बात करें तो मतलब डिफरेंट कंपनीज आपको रखती हैं, इसके अलावा डिफरेंट इदारे रखते हैं. अब जैसे आर्मी है, आर्मी में आप कभी कभी CMH में गए होंगे, तो वहाँ पे जो बंदा आपको मेडिसिन उठा के देता है वो स्पेशली जो है एक किस्म का मतलब फिजियोथेरेपिस्ट होता है. ठीक है, डॉक्टर होता है फिजियोथेरेपिस्ट. बस ये है कि एक डॉक्टर बैच के अंदर पर्ची बना के देता है, दूसरा जो है वो दवाई उठा के देता है, क्योंकि कल कोई प्रॉब्लम बनती है तो दवाई का प्रॉब्लम बने तो वो उसके लिए डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जवाबदेह होता है. अगर उसने जो है गलत दवाई प्रेस्क्राइब कर दी, वो दूसरा डॉक्टर होता है जो कि MBBS करके जाता है. ठीक है, तो इन दोनों का इक्वल रोल है. ऐसा नहीं है कि अब ये कौन कौन से BS फार्मेसी आपको दे रहे हैं. इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिनात सिंध यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज, कायद आज़मी यूनिवर्सिटी, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान. तो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ. बायोटेक्नोलॉजी इज बॉदर विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एम ऑफ प्लानिंग प्रोडक्ट फ्रॉम देम टू एडवांटेज ऑफ मैन. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के अभी कोविड आया था, इसकी वैक्सीन बनाने के लिए जो काम हो रहा था, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे वो इस पर काम कर रहे थे. ठीक है, वो डिफरेंट वायरस के सैंपल लेते थे, फिर उसके लिए वैक्सीन डेवलप करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते थे. ठीक है, पैथोजन वगैरह. तो ये सारा जो है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा था. ठीक है, इसके अलावा कैरियर्स को बात की जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, जैसा कोविड की बात है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, और फूड एनिमल एनवायरमेंटल साइंसेज में, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स में. ठीक है, डिफरेंट यानी फूड क्वालिटी, मिल्क क्वालिटी, इन सब में इसका बड़ा रोल होता है. यानी मैं जो आपसे जो भी शेयर कर रहा हूँ ना, बड़ी हाई लेवल की चीज़ें, तो ये सारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. अब ये कौन कौन सी डिग्री प्रोवाइड मतलब कौन कौन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती हैं, तो इनके सामने आपके सामने इनके नेम्स हैं. ठीक है, ये जो है सारे आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी के. ठीक है, उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री यानी देखिए बायो और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, अब इसका रोल क्या है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडिशनली इमेंस एंड देयरफॉर द प्रोफेशनल आर नोन एज बायोकेमिस्ट. ड्यूरिंग दिस डिग्री स्टडी रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एंजाइम, प्रोटीन कार्ब. देखिए मेन चीज़ है ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, वो चाहे केमिकल रिएक्शंस हैं, वो फिजिकल हैं, कुछ भी है. ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे स्टडी करना है, तो उनका बहुत बड़ा स्कोप होता है. ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स में इनकी जॉब्स होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, वहाँ पे आप जाके एज अ डिफरेंट यानी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लग जाते हैं, लेक्चरार लग जाते हैं. ठीक है, ब्लड बैंक्स वगैरह उसमें भी इसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड मैचिंग में इसका बड़ा रोल होता है. ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल को, जिंक को, आयरन को, ब्लड में डेफिशिएंसी, उसकी कमी जाती, उसको मैच करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा रोल है. और ये जो है यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं. उसके बाद अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेज, देयर आर मैनी कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड्स ऑफ, जिसमें हमारे पास वेटरनरी, यानी जिसमें DVM. ठीक है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मैनेजमेंट, तो वो भी मतलब बहुत ज़बरदस्त है, वो भी काफ़ी अच्छा है. देखिए अगर आपको कुछ लोगों को होता है कि भाई ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है ना, इसका हम कल किसी को कहें कि हम डॉक्टर बन गए तो वो कहेगा आप डंगर डॉक्टर बन गए, सेक्टर लाइक दैट चीज़ें होती हैं. बट मैं कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को साइड में रखें और जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी तरफ जाएँ. ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट, उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, यानी न्यूट्रिशनिस्ट के आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं. कार्डियक परफ्यूजन, ऑप्टोमेट्री, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ कि एक जो है स्टूडेंट है मेडिकल का, अगर वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकता तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है इसके लिए. ठीक है, अब प्रायोरिटी आप ये रखें, अगर आप बॉय हैं तो फॉर्म डी की तरफ चले जाएँ, अच्छा है. और इसके अलावा गर्ल हैं तो DPT कर लें. और इसके अलावा अगर कुछ करना है तो आप CA कर लें. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सॉरी, ये स्पेशली ज़्यादा बॉयज़ के लिए अच्छा है. ठीक है, इसके अलावा DVM आप कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चले जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो है बायोटेक्नोलॉजी, वो बायोटेक्नोलॉजी में आया था जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका भी बहुत बड़ा स्कोप है और काफ़ी जो है वो मतलब यूज़फुल है.
फिर भी अगर आपको ये इनमें से नहीं कोई मज़ा अच्छा लगता तो गर्ल्स के लिए मैं प्रेस्क्राइब करूँगा, यानी मैं प्रेस्क्राइब तो नहीं बल्कि रिकमेंड करूँगा कि जो नर्सिंग वाला होता है ऑप्शन वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग का भी कोई नहीं है, चीज़ अच्छी है, लेकिन चीज़ बात वही है कि भाई उन्होंने बस मतलब लोगों ने इसके बारे में गलत चीज़ें फैला रखी हैं। जो छोटी जितनी भी छोटी जॉब्स है ना, छोटी तो नहीं है, कोई भी जॉब छोटी नहीं है, जॉब सारी बड़ी है, लेकिन बस लोगों ने बातों से वैसा किया हुआ है कि लोग जॉब करने से ही टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, वो करते ही नहीं है, वो कहते हैं भूखे रह लेंगे लेकिन ये जॉब नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है आप माइंड से निकाल दें और जो है ये जो जितनी भी चीज़ें आप इनको प्रेफर करें। ठीक है, मैंने चीज़ें आपसे काफ़ी शेयर कर दी हैं, इसके अलावा और भी मुझे डिटेल मिलती हैं तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता हूँ। ये चले मैं आज ज़रा आपको यहाँ पे गूगल भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें अगर कुछ और मिलता है तो हम वो भी कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ अदर फील्ड्स। ठीक है, फील्ड्स देन MBBS एंड BDS भी काफ़ी अच्छा चॉइस है जो अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो ये आप देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है वो कर रहा है, मतलब इसका भी काफ़ी स्कोप है। ठीक है, क्योंकि मेनली माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है ये वैक्सीन वगैरह में। फिर इसके अलावा DMLS डॉक्टर ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेडिकल लैब यानी मेडिकल लैब जो है मेडिकल लेबॉर्ट्री को मैनेज करना। अभी कहाँ पे होता है ये, स्पेशली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वहाँ पे इसका रोल बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लैब्स वगैरह में होते हैं, मतलब वहाँ पे ब्लड टेस्ट करना हो गया, यूरिया टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें इसका बड़ा रोल होता है। डेंटल टेक्नोलॉजी यानी डेंटिस्ट आप उसमें चले जाते हैं। डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, OD, और उसके अलावा सर्जरी टेक्नोलॉजी। लेकिन हम और देख लेते हैं 10 अदर फील्ड्स देन MBBS एंड BDS विद स्कोप इन पाकिस्तान। चलें ज़रा इसका रिव्यू कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं आइडिया हो जाएगा, कुछ हो सकता है न्यू मिल जाए। वैसे ऑलमोस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट थे, जो हाईएस्ट थे, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए और इनका स्कोप काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बच्चे जाते हैं इनमें और मतलब उस सीट स्कोर कर जाते हैं। अगर सीधी सी आपको बात बताऊँ ना, अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे भाई इसमें तो पहले से ही लोग बहुत होंगे, ये है वो है, तो सीधी सी बात बताऊँ MD कैट का भी MBBS का कुछ है यही हाल है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन कोई एक हफ्ते पहले की बात है, सरगोदा में 11 सीट्स थी, उन पे जो है वो 11 मतलब लेडी डॉक्टर्स चाहिए थे, जिस पे तकरीबन 1200 लेडी डॉक्टर्स ने अप्लाई किया। तो आप ज़रा सोचो, प्राइवेट जॉब थी, आप ज़रा सोचो कि इतने अगर डॉक्टर्स ने अप्लाई किया मतलब वो जॉबलेस होंगे या उनके बेचारों की जॉब अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना कॉम्पिटिशन है MBBS के बाद भी, यानी अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद भी कितना कॉम्बिनेशन है, कितना कंपटीशन है। अब ये तो एक प्राइवेट जॉब थी, अगर वो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंटल होती तो उस पर तो पता नहीं कितने लोगों ने आ जाना था। ये प्राइवेट है, 30-40 हज़ार तनख्वाह थी, उसके ऊपर भी अगर इतना कंपटीशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो है कंपटीशन और बढ़ जाता इफ़ यू कैन से दैट कि गवर्नमेंटल जो है अथॉरिटीज़ वो ये प्रोवाइड कर रही होती। ठीक है, तो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं ओपन हो रही भाई? ये ज़रा हम इसको चेक कर लेते, चले हम और कर लेते हैं। टॉप 20 फील्ड टू स्टडी विद अदर देन MBBS। चलें जी, मरियम जहरा जो है इन्होंने ये आर्टिकल अपलोड किया, लेट्स चेक आउट दिस वन। ठीक है, और इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं जी? टॉप 20, ठीक है, टॉप 20 क्या मसला है, प्रॉब्लम है? कैडेट, अच्छा, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंसेज। ठीक है, मैंने बताया DVM का भी बड़ा स्कोप है, यानी आप जो है पेट्स वगैरह और एनिमल की जो है उसकी केयरिंग के में काम करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और 30 to 40,000 पर आवर, यानी स्टार्ट में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इतना आप अर्न कर जाते हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं? भावलपुर है, 5 साल का है, तकरीबन फ़ीस की है जी 47,000। ठीक है, 47,800, जबकि किसी के 60,000 है, किसी की 54,000 जो है फ़ी है। ये तकरीबन टोटल बता रहा है, आई थिंक सो टोटल बता रहा है आपको। ठीक है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, तो अभी आप सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इज़ देयर एनी स्कोप ऑफ DVM पाकिस्तान? इफ़ यू pursue your degree in DVM, you will be eligible to join Pak Army as a veterinarian. You will be responsible for camels, horses and war animals. ठीक है, like MBBS on the off chance that you don't find a new line of work, you can do your own business. यानी इसमें भी आप ऑन बिजनेस कर सकते हैं। जिस तरह MBBS में होता है ना कि आपको जॉब ना मिले आप अपनी क्लिनिक खोल के काम शुरू कर दो, इसी तरह इधर भी आपको जॉब ना मिले आप अपना क्लिनिक खोलो, आप एक जो है वो डॉक्टर मतलब वेटरनरी साइंसेज के डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद बैचलर इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट। ठीक है, ये ऑर्थो यानी बोन्स वगैरह के रिलेटेड है और इसकी फ़ी वगैरह देखा जाए तो 1 लाख, किसी की 54,000, टिकिंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है,
वैसे इसके बारे में मैं आपको इतना वो नहीं करता क्योंकि इसके बारे में मुझे काफ़ी खुद रिसर्च करने की ज़रूरत है। BS और रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, तो ये भी है, लेकिन मैं आपको इसका रिकमेंड नहीं करता। अगर आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ जो मेन है ना आप उन्हीं को करें, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वैसे ये है ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप नहीं है, ठीक है। DVM क्या है वो आप कर सकते हो अच्छे से, काफ़ी आपके लिए वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और उसके बाद BS ऑपरेशन थेरेटर्स, हाँ ये ठीक है, बिकॉज जो अब देखें ना, ऑपरेशन थेरेटर्स में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके साथ जो बंदे होते हैं वो ये उसमें आते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 4 साल का प्रोग्राम होता है। 61,000 जो है चार्ज करता है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, और डिफरेंट PN की फ़ीस वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। एमरजेंसी वार्ड्स में आप काम करते हैं, ICU में, NICU में। आपने देखा होगा फीमेल जो नर्सेज होती हैं वो सारी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। स्पीच थेरेपी मतलब बोलने वगैरह के, लेकिन इसका इतना स्कोप नहीं है तो इसको आप छोड़ें। और इसके अलावा BS स्पीच नो, स्पीच प्रोफेशनलिस्ट स्कूल, इसमें बायो मेडिकल इंजीनियरिंग ये भी ठीक है, लेकिन इतना मैं नहीं समझता कि इसका स्कोप होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है जी, कौन सा है, लेट मी चेक दैट, BS नर्सिंग। हाँ ये वाला ऑप्शन अच्छा है, मैंने आपको बताया BS नर्सिंग का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको समराइज़ करके बता दूंगा कि कौन कौन से आपको करने चाहिए। मैं ज़रा, अब हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भाई ने इतनी चीज़ें शेयर कर दी हैं। BS रेडियोलॉजी ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है, जितनी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होती हैं उनके साथ आपको डील करना होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। इस पोस्ट का आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। BS सर्जरी टेक्नोलॉजी, नो दैट इज़ नॉट, यू कैन से दैट आई डोंट प्रेफर, रिकमेंड कि आप ये ना करें, बिकॉज फार्मेसी का ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और आफ्टर दैट कहाँ चला गया, बायोटेक्नोलॉजी हो चुका है हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोई डॉक्टर फिजिकल थेरेपी DPT, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और तकरीबन किसी का 10 लाख, किसी का 87,000, किसी का 1,30,000, ठीक है। सॉरी 1 लाख नहीं, 10 लाख किधर चला गया, 10 लाख, 1,30,000, 3,000 सॉरी, ठीक है। उसके अलावा BS माइक्रोबायोलॉजी ये भी अच्छा है। मैं आपको ना लेवल वाइज वो दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी। हो सकता है आप थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूज हो गए हो कि व्हाट शुड वी डू, ठीक है, तो डोंट वरी। इसके अलावा BS DMLS डॉक्टर ऑफ मेडिकल लैब साइंसेस, ठीक है, ये करें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। BS डेंटल टेक्नोलॉजी, नो इसमें इतना नहीं है। और डॉक्टर ऑप्टोमेट्री ये ठीक है, OD। उसके बाद डॉक्टर BS फूड एंड न्यूट्रिशन, ये भी अच्छा है, ये स्पेशली आपको ना हेल्थ वगैरह उसके हवाले से आपको डील करते हैं, ठीक है। अगर आप उसका और कुछ भी नहीं करते, कार्डियक परफ्यूजन और कुछ भी नहीं करते, तो आप इसको एक यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर आप लोगों को वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। आप ज़रा मैं से चलते हैं, मैं ज़रा आपको ना इसका एक डिटेल वाइज मतलब एक सीक्वेंस वाइज दोबारा चीज़ें बता दूँ इसमें, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। और चलें हम यहाँ पे कर लेते हैं, मैं चलें इसको इस तरह कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपने मोबाइल रोटेट कर लेना है। तो फील्ड्स अदर देन MBBS एंड BDS, तो मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया DPT, ठीक है, DVM यानी DPT के बाद फॉर्म D, ठीक है, DVM, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, OD डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमिस्ट्री, ठीक है, ऑप्टोमिस्ट्रिक डॉक्टर ये इसमें आ जाता है OD। इसके अलावा DVM हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, BS नर्सिंग, ठीक है। इसके अलावा लैब मेडिकल लैब टेक्नीशियन या लैब उसमें आ जाता है, लैब मैनेजमेंट। इसके अलावा फार्मेसी का भी वगैरह आ चुका है, DPT भी हो चुका है। तो ये इसका एक सीक्वेंस है जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अब जो मैंने तरतीब दी है ना, तकरीबन इसी तरतीब से इंपॉर्टेंट दी है, ठीक है, कि आपको कौन सा करना चाहिए, पहले कौन सा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इस तरह याद जो है आपने इसको कवर करना है, ठीक है। तो जो DPT होता है ना, इसमें आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो डॉक्टर्स के पास होती हैं, जो MBBS के डॉक्टर्स के पास होती हैं।
बस उनका थोड़ा फंक्शन डिफरेंट है, आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना ही डिफरेंट है, बाकी इख्तियारात सारी चीज़ें सब सेम है। ठीक है, अगर डॉक्टर बनना ही है, अगर उसमें नहीं हुआ, एमडी कैट का क्लियर नहीं हो रहा, नो वरीज एट ऑल, डीपीटी के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर कर सकूँ। बट फिर भी अगर आप समझते हैं कोई क्वेश्चन में रह स्किप कर दिया मैंने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।